मैं हूं आपके साथ विशाल। आपको बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे हैं। आज पेश होगा यूपी का पहला ई बजट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना करेंगे ई बजट पेश। अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करेगी योगी सरकार। अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेगी योगी सरकार। बजट में चुनावी तैयारियों का दिखेगा बोलबाला। अपने कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश करेगी योगी सरकार। बजट में चुनावी तैयारियों को दिख सकती है ताकत। बजट में बड़ी घोषणाएं कर सकती है सरकार। यूपी का 2021-22 का बजट आज होगा पेश। आपको बता दें, उससे पहले 9:30 बजे 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर बैठक चल रही है, जहां पर वित्त मंत्री, सिंचाई मंत्री, तमाम पूरी कैबिनेट की अगर बात की जाए तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ बैठक कर रहे हैं। ये पहली पेपरलेस बजट बैठक है कैबिनेट की। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। सुबह 11 बजे विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। दोपहर 1 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपने कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश करेंगे योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज यूपी में पेश होगा पहला ई बजट। खबर आपको बता रहे हैं, सुबह 11 बजे विधानसभा में पेश होगा यूपी का पहला पेपरलेस बजट। दोपहर 1 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपनी कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेगी योगी सरकार। बताते इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश करने जा रही है सीएम योगी की सरकार। अगर बात की जाए तो जिसमें इस बार युवाओं को लेकर काफी संभावनाएं लगा जा रही है। इसके लिए कि युवाओं के रोजगार पर ज्यादा जोर होगा। जितनी भर्तियां रुकी है उनके लिए कुछ बजट पास हो सकता है। अगर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग के लिए वैक्सीनेशन फ्री करने की बात कही जा रही है, और तमाम स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्थाएं हैं जो किसी वजह से नहीं सुचारू रूप से चल पा रही, उनके लिए बजट आ सकता है। शिक्षा विभाग में काफी हद तक बजट को बढ़ाया जा सकता है। खबर आपको बता रहे हैं, आज यूपी में पहला ही बजट पेश होगा। और बता दें आपको, सुरेश खन्ना ने बजट से पहले की है पूजा अर्चना। आपको बता रहे हैं खबर। तो खबर आपको बता रहे हैं, यूपी का आज पहला ही बजट पेश होगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे बजट। बजट में बड़ी घोषणाएं कर सकती है सरकार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से अनिकेत जुड़े हुए हैं। अगर बात की जाए तो गोंडा से प्रवीण श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। अनिकेत, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। जिस तरह से बजट से पहले पूजा अर्चना की बात की गई है, लाल जो थैला जो बक्सा होता है या बैग की बात करें, वो लेके वित्त मंत्री ने पहले पूजा अर्चना की है। उसके बाद कैबिनेट की बैठक जो होनी है पहली, उसकी ओर निकले हैं।
यकीनन तौर पर 25 साल का जो बजट है ये योगी सरकार का 5वां और आखिरी बजट है। बात की जाए अगर इस बजट की तो चाहे महिलाएं हो, चाहे श्रमिक हो या फिर युवा हो, उनको साधने के लिए योगी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार का ये आखिरी मौका है। और इसको लेकर लगातार जिस तरह से प्रयास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार लगातार जिस तरह से प्रयास कर रही है कि अब की बार का जो 5वां और जो आखिरी बजट होगा ये इतिहास में सबसे बड़ा बजट होगा। अनुमान विशाल ये भी लगाया जा रहा है कि लगभग 5.5 लाख से 5 लाख करोड़ का ये बजट है, इसका ये अनुमान के लगाया जा रहा है। तो जिस तरह से चुनावी साल है विशाल, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो विकास कार्य हैं उनको धरातल पर लाना, उनकी योजनाओं को पूरा करना, फिर वो चाहे मेट्रो की बात की जाए या फिर एक्सप्रेस वे की बात की जाए, तो इस पर लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि विकास कार्यों पर फोकस जरूर देखने को मिलेगा। और यकीनन तौर पर अगर विकास कार्यों पर विशाल फोकस होगा इस बार के बजट का, तो कहीं ना कहीं रोजगार के आयाम निकल कर सामने आएंगे। तो जिस तरह से श्रमिक हो, महिलाएं हो, युवा हो, उनको साधने का लगातार प्रयास इस बजट में देखने को मिलेगा। हालांकि कैबिनेट की हो रही है, उसके बाद में 11 बजे अपना बजट पेश करेंगे। और जिस तरह से युवा की बात की जाए तो युवा बड़ी उम्मीद की निगाहों से इस बजट को देख रहा है। और बात की जाए चुनावी साल है विशाल, तो ये प्रयास योगी आदित्यनाथ का और उनकी सरकार का रहेगा कि अब की बार का जो बजट है वो आम जनमानस को लुभा पाए, आम जनमानस तक उसका असर हो पाए। विशाल बिल्कुल देखिए, सही कहा आपने। जिस तरह से योगी सरकार लगातार विकासों की बात कर रही है और इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश करने भी जा रही है। प्रवीण, आपके पास आऊंगा। गोंडा को क्या कुछ उम्मीदें हैं? अगर बात की जाए, गोंडा में कई परियोजनाएं अधर में लटकी हुई हैं बजट के बाद, बजट की वजह से, या बात की जाए वहां पर भी तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। रोजगार नहीं है युवाओं के पास, ऐसी तमाम कोरोना काल के बाद लोगों के रोजगार चले गए। तो कहीं ना कहीं गोंडा को भी बहुत उम्मीद है इस बार बजट से। प्रवीण। तो विशाल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 5 बार जो हर साल बजट आता है उसमें ये अंतिम बजट है प्रदेश सरकार का, योगी सरकार। ये इसका बजट लोग लुभावना हो सकता है, लोगों को रिझाने के लिए हो सकता है कि आने वाले समय में 2 माह के अंदर जिला पंचायत के चुनाव होने हैं। उसी के बाद इसी वर्ष के अंत के बाद यूं कहे कि आगामी वर्ष में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो योगी सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि ये बजट ऐसा हो कि लोग लुभावना हो, जिसमें किसानों को लेकर, श्रमिकों को लेकर, शिक्षकों को लेकर, युवाओं को लेकर, इन लोगों के लिए एक लोग लुभावना बजट हो सकता है जिसमें इनको रिझाने का प्रयास किया जा सकता है। और निश्चित रूप से गोंडा में ऐसी कई सी परियोजनाएं हैं जो पीछे से काफी समय से अधूरी पड़ी थी, जिनके लिए काफी समय से प्रयास कर रहा जाता, मगर इस बजट से काफी उम्मीदें की जाती कि इस बजट में ऐसी कुछ चीजें होंगी कि गोंडा को अधिक से अधिक इसमें से सुविधा मिलनी चाहिए, जैसे कि विश्वविद्यालय हो, मेडिकल कॉलेज हो। इन सब चीजों की बात काफी समय से चल रही थी और मेडिकल कॉलेज जो प्रस्तावित था, जिसका कार्य की भी शुरुआत हुई थी, मगर किसी बजट कम होने के कारण अभी पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं हो सका है। और रही जहाँ पे सड़क की बात, ऐसी कई सी सड़कें और हमारे पुल जो आधे अधूरे बीच में है, जिनका प्रस्ताव भी पारित हो चुका, काम भी शुरू हो चुका है, वो उन लोगों का, और कुछ भी ऐसे भी काम है जो पीछे से प्रस्तावित है, जिनके ऊपर अंतरिम मोहर लगनी है। उन लोगों का इंतजार होगा कि इस पे अंतरिम मोहर योगी आदित्यनाथ जो आज बजट प्रस्तुत कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल इसमें प्रवीण, आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर। अगर देखा जाए तो हमारे साथ चित्रकूट से शाह आलम जुड़े हुए हैं। बुंदेलखंड को हमेशा बजट से आस रहती है, हमेशा बजट के लिए वो कहता, हर सरकार जितनी भी आई उन्होंने बुंदेलखंड के लिए काफी कुछ योजनाएं बनाई, लेकिन धरातल की अगर बात की जाए शाह आलम, तो वहां पे इतना कुछ खास असर देखने को मिलता नहीं है। इस बार बजट से योगी सरकार इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश कर रही है, तो कहीं ना कहीं इस बजट से काफी उम्मीद होगी चित्रकूट को। शाह आलम। देखिए, ये योगी सरकार का कोरोना काल के बाद ये पहला बजट है कि इसके बाद भी धर्म नगरी के यहाँ के लोग जो है बहुत आस लगा बैठे हैं, क्योंकि धर्म नगरी से की उम्मीदें जो है कहीं ना कहीं सीएम योगी नाथ से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, बहुत आस्था जुड़ी हुई है लोगों को यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। क्योंकि यहाँ पे अक्सर जब से मुख्यमंत्री बने कम से कम 5 बार आ चुके हैं योगी आदित्यनाथ जी, और यहाँ पे उन्होंने काफी लोगों को संभावना दिया है कि यहाँ पे हम पर्यटन के क्षेत्र में और लोगों को धर्म के क्षेत्र के लोगों को काफी यहाँ पे राहत देंगे। पर्यटन के क्षेत्र में भी इन्होंने यहाँ पे काफी लोगों को बजट यहाँ पे अपने यूपी सरकार की तरफ से पेश किया, मगर अब यहाँ के लोगों को ज्यादा उम्मीदें हैं कि जो धरातल पे नजर आए, जैसे कि है गैस सिलेंडर है या आम जो जनमानस है, रोजगार है, या आम आम जो घरेलू चीजें हैं, सब्जी है, कहीं ना कहीं जो औरतों को ग्रस्त औरतों को है, उनको भी कहीं ना कहीं इस उत्तर प्रदेश सरकार से उम्मीदें हैं
कि जो बजट पेश होगा कि वो उसमें उनको कहीं ना कहीं नजरअंदाज न करके उनको नजर में रखा जाए। इसी को लेकर वहां की यहाँ की धर्म नगरी के लोग काफी उत्साहित भी हैं और काफी विश्वास और काफी उम्मीद के साथ इस बजट के ऊपर नजर लगाए बैठे हुए हैं। जी देखो अनिकेत, आपके पास आऊंगा। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, रसोई गैस की अगर बात की जाए वो उसके भी दाम बहुत बढ़े। इसकी वजह से कहीं ना कहीं सब्जियां, आटा, दाल, चावल सब महंगा हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता जा रहा है। आज अगर बात की जाए तो पैसेंजर ट्रेन जो थी उसके भी दाम बढ़ गए हैं, उसके रेट बढ़ा दिए गए हैं। बात अगर की जाए तो टोल टैक्सेस के रेट बढ़ा दिए गए हैं, जो पहले टोल 75 का था वो 150 का हो गया है। ऐसे तमाम है जहां पर महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है। हम लोग अभी से उलझे हैं पेट्रोल और डीजल में। अगर बात की जाए ट्रेन, बस, ऐसे हर जगह पैसा बढ़ रहा है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं हम लोग का ध्यान अभी आकर्षित कर रहा है सिर्फ पेट्रोल और डीजल। तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा बजट पेश करेगी आज योगी सरकार, तो कहीं ना कहीं आज उसे महंगाई पर भी कुछ निर्णय लेना होगा। देखिए विशाल, यकीनन तौर पर आज सबसे बड़ी जो चुनौती है वो बढ़ती महंगाई है। और जिस तरह से आपने बताया कि पेट्रोल डीजलों के दामों में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, उससे सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम ही नहीं बढ़ रहे, बल्कि अन्य खाद्य पदार्थ, ट्रांसपोर्टेशन, हर वो चीज महंगी हो रही है जो आम जनमानस, आम जनता से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आज प्रदेश संचालित है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल एक ऐसी मूलभूत आवश्यकता हो चुकी है मानव जीवन के लिए कि हर किसी को उसकी आवश्यकता है। फिर वो चाहे ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम हो, या फिर आयात निर्यात करना हो, या फिर लोगों की आवाजाही हो, तो कहीं ना कहीं इसका असर हर चीज पर, हर वर्ग पर पड़ता दिख रहा है। तो प्रयास लगातार ये किया जा रहा है प्रदेश सरकार का। प्रदेश सरकार का प्रयास ये है कि जितना ज्यादा विकास कार्य जो अछूते रह गए उनको जल्द से जल्द उनकी शुरुआत की जाए, उनको इस बजट में ध्यान उनका केंद्रित किया जाए। जो युवा है उसको रोजगार मुहैया कराया जाए, ताकि अगर रोजगार मुहैया हो जाएगा विशाल, तो जो चुनौती है बढ़ती महंगाई है वो कहीं ना कहीं उस पर जरूर लगाम लग सकेगी। क्योंकि लोगों के पास अगर रोजगार होगा, पैसा होगा, तो बढ़ती महंगाई को भी लोग आराम से उसका निर्माण कर पाएंगे। लेकिन जिस तरह से देख रहे हैं कि वैश्विक महामारी के दौर में तमाम वो वर्ग, तमाम वो लोग हैं जिनकी नौकरियां चली गई, वहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी नौकरियां तो रही लेकिन उनके वेतन में कटौती हो गई। अब ऐसे में अगर 10 रुपए की चीज उनको 40 में मिलती है तो उन पर दोहरी मार पड़ेगी। तो लगातार जिस तरह से बात की जाए आम जनमानस की, तो आम जनमानस को बहुत उम्मीद है आपकी बार के इस बजट, क्योंकि ये आखिरी बजट है इस साल का, योगी सरकार का आखिरी बजट है विशाल। तो जरूर कहीं ना कहीं आम जनमानस को बड़ी उम्मीदें इस बजट से। हालांकि अगर बात करें प्रदेश सरकार की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, पहले भी उन्होंने बात कही कि अब की बार का जो बजट होगा वो आम जनता, आम जनमानस से जुड़ा हुआ होगा, लोगों के लिए लाभप्रद होगा। वो फिर वो चाहे श्रमिक वर्ग हो, युवा वर्ग हो, महिलाएं हो, रोजगार हो, या फिर जो विकास कार्य जो अछूते रह गए उनको पूरा करने की बात हो। अभी आप चाहे मेट्रो की बात देख लीजिए, कानपुर में मेट्रो की बात सामने आई थी, आगरा में मेट्रो संचालन का काम शुरू होना है। और बुंदेलखंड की अगर बात की जाए विशाल, तो बुंदेलखंड की कई सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका भी क्रियान्वयन किया जाना भी बाकी है। तो लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि विकास कार्यों पर फोकस किया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब विकास कार्यों पर योगी सरकार का जब फोकस होगा, तो उसके लिए जब ज्यादा मदों में जब बजट विकास कार्य के लिए होगा, तो कहीं ना कहीं रोजगार का भी आयाम, नए रोजगार का सृजन होगा। तो जो बढ़ती महंगाई है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लग सकेगी विशाल। तो प्रयास यही किया जा रहा है कि अब की बार का जो बजट है वो हर किसी को ध्यान में रखता हुआ, खासकर जो मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास वर्ग है, जो निचला तबका है, जिसको बेहद आवश्यकता है, बेहद उम्मीद है इस बजट से, वो कहीं ना कहीं अब की बार की जो बजट है वो खुश होता हुआ नजर आए। तो लगातार प्रयास यही किया जा रहा है। कैबिनेट की बैठक में भी लगातार ये चर्चा की जा रही है। हालांकि कल ही इस पूरा खाका तैयार कर लिया गया बजट का, और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पूजा अर्चना भी की है, और 11 बजे वो अपना बजट पेश करेंगे। तो बड़ी उम्मीद है प्रदेश की जनता को, क्योंकि आखिरी बजट है योगी सरकार का। तो चुनावी अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो कई महत्वपूर्ण फैसले चुनावी दृष्टिकोण से भी इस बजट में देखने को मिलेंगे। हालांकि 11 बजे के बाद जब बजट पेश होगा, उसके बाद 1 बजे जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तब चीजें थोड़ी क्लियर हो पाएंगी। लेकिन हालांकि उम्मीद की अगर बात की जाए तो उम्मीदें प्रदेश की जनता को बहुत है आखिरी बजट विशाल। बिल्कुल, उम्मीद हमें भी बहुत है, उम्मीद आपको भी बहुत है। प्रवीण, आपके पास आऊंगा। अगर बात की जाए पूर्वांचल की, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लगातार जिस गति से बढ़ रहा है, गोंडा से होते हुए एक्सप्रेसवे जा रहा है। अगर बात की जाए गोंडा के रूरल एरियाज की, अगर वहां देखा जाए जिस तरह से किसानों में काफी आक्रोश है किसान बिलों को लेकर, किसानों को डीजल महंगा मिलने लगा है, बिजलियों के दाम भी बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों को भी ध्यान में रख के आपने बात की होगी वहां पर जो किसान हैं उनसे, उनका क्या कुछ कहना है आज जो बजट पेश हो रहा है इसको लेकर? विशाल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में किसान का मुद्दा इस समय चल रहा है। लगभग यूं कहे कि 3 माह से
किसान आंदोलित है अपनी चीजों को लेकर। और पूर्वांचल में गोंडा जो जनपद है, ये किसी निश्चित रूप से ये गन्ना के लिए, खेती के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है, जहाँ गन्ना की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। और यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय अगर यूं कहा जाए कृषि रूप में तो गन्ना है, जिसको वो बेच के अपने जीवन यापन करते हैं। मगर इधर काफी गोंडा के अंदर कई चीजें मिले भी है, मगर वहां पे गन्ना एक तो समय से बिकता नहीं, और समय से अगर बिक जाता तो उनका उचित मूल्य उन लोगों को समय से नहीं मिल पाता। इस कारण किसानों को काफी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए कई बार उन्होंने आंदोलन भी किया, कई तरह से रास्ता जाम, चक्का जाम तक की उन्होंने जनपद के अंदर किया है। मगर उनकी समस्याएं जस वो ये जबकि हमेशा उनके लोग अधिकारी आते हैं और वो बात करते हैं कि उनके गन्ना के मूल्यों को समय से भुगतान किया जाएगा, मगर ऐसी कोई बात बहुत ज्यादा कारगर नजर नहीं आती है। निश्चित रूप से किसानों का मुद्दा ऐसा चल रहा है कि प्रदेश सरकार को चाहिए कि निश्चित रूप से किसानों की समस्याओं को देख के इन चीजों पर बहुत ध्यान रखना चाहिए। और रही डीजल की बात, तो डीजल कि जिस तरह से कीमतें बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की, जिसमें से डीजल का सबसे ज्यादा उपयोग किसान करता है। अगर वैट सरकार अपने टैक्सेस से, अपने स्टेट टैक्सेस को कम कर दे तो निश्चित रूप से डीजल और पेट्रोल जैसे की चीजों का दाम घट सकता है, और घटने से उन लोगों को काफी सुविधा का लाभ मिल सकता है निश्चित रूप से। और मैं फिर से कहना, प्रदेश सरकार से जो बजट आ रहा है, अंतरिम बजट आने जा रहा है इस प्रदेश सरकार का, तो लोगों की काफी अपेक्षाएं इससे है और होनी भी चाहिए। क्योंकि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तो अपेक्षा प्रदेश की एक एक जनता को, एक एक नागरिक को उनके है और करने भी चाहिए। क्योंकि प्रदेश के मुखिया हुए हैं तो उन लोगों से इंतजार करने की उनको पूरी सी उनको छूट है। बिल्कुल अनिकेत, गन्ना किसानों का भी एक मामला सामने आया, जिस तरह से गन्ना किसान लगातार मांग कर रहे हैं, उनका भुगतान नहीं हुआ है। सुरेश राणा से पिछले दिनों हमारे संवाददाता ने बात भी की थी लखनऊ में, तो उन्होंने कहा था ऐसा कुछ नहीं है, उनको भुगतान टाइम पे किया गया है। लेकिन किसानों का इससे परे ही जवाब है, तो क्या उनको ध्यान रखकर कुछ किसानों के हितों की भी बात होगी इस बजट पे अनिकेत? देखिए, यकीनन तौर पर किसानों के लिए एक बड़ी बात जरूर आज भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई, फिर वो चाहे केंद्र की बात कर लिया या फिर प्रदेश सरकार की बात कर लिया। हालांकि लगातार विरोध जरूर देखने को मिला, लेकिन अगर आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुने विशाल, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने एमएसपी के रेट पर गन्ना किसानों को डीबीटी के माध्यम से हमने उनके खातों में पैसा भेज दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज प्रदेश में बिचौलिया खत्म हो चुके हैं, क्योंकि अब तक जो सरकारें रही वो कहीं ना कहीं बिचौलिया के रूप में सामने रही, बिचौलियों को बीच में लाकर काम करती थी, जिससे जो किसान है उनको उनका पूरा हक, उनका पूरा पैसा नहीं मिल पाता था। तो प्रदेश सरकार ने वो बिचौलिया का जो रूपरेखा थी, बिचौलिया का जो काम था, उसे खत्म किया। ये साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। उन्होंने कहा कि डीबीटी के माध्यम से हमने किसानों के खाते में सीधे उनके पैसे भेज दिए और सभी किसानों को एमएसपी जो तय की गई है उस एमएसपी के आधार पर उनको पैसा दिया जा रहा है। हालांकि विरोध जरूर देखने को मिला, फिर उसका विपक्ष बात कर लिया है। विपक्ष भी लगातार विरोध का मुखर करता हुआ नजर आया है। सदन के पटल से लेकर विधानसभा के बाहर तक लगातार समाजवादी पार्टी विरोध करती रही। अभी पहले दिन आप देखिए शुरुआत हुई थी, उसी दिन समाजवादी पार्टी के जो एमएलसी है सुनील साजन, तो वो ट्रैक्टर लेकर आए थे, उसमें गन्ने रखे हुए, तो उसका कारण ही यही था कि जो गन्ना किसान है उनका भुगतान जो नहीं हो पा रहा है, उनके जो रेट में जो बढ़ोतरी। अनिकेत, आपको रोकना चाहिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस टाइप की सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक खत्म हो चुकी है। पहली पेपरलेस कैबिनेट बैठक हुई थी आज, बजट सत्र से जस्ट पहले ये बैठक आयोजित की गई थी पांच कालिदास मार्ग में, जो अब खत्म हो गई है। बजट संबंधी सारी चीजों को मंजूरी मिल गई है। वित्त मंत्री पेश करेंगे इतिहास का सबसे बड़ा बजट 11 बजे। अनिकेत, बुलाई थी, उस बैठक का बुलाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि जिस तरह से जो पॉइंटर्स जो तैयार किए गए हैं इस बजट में, कि किन मद में कितना बजट किसके लिए होगा, उसको लेकर जो खाका वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जो कल तैयार किया था, उसकी पेशगी देखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 कालिदास मार्ग पर 9:30 बजे बैठक बुलाई थी। और अब जब ये बैठक पूरी खत्म हो चुकी है, मुख्यमंत्री ने पूरा खाता देख खन्ना अपना बजट इस बार पेश कर लगातार ये प्रयास किया जा रहा है और लोगों को बड़ी उम्मीद है बजट में। ब्याज के साथ होने वाला ये बजट लगभग 5.5 लाख करोड़ से ऊपर की अनुमानित राशि है इस बजट की देखने को मिल रही है। ये बात सामने आ रही है। बिल्कुल अनिकेत, कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार योगी सरकार नए नए आयाम हासिल कर रही है, पहला ई पेपरलेस बजट जिस तरह से पेश करेगी, केंद्र के बाद ये पहला राज्य होगा जो पेपरलेस बजट पेश करेगा। जिस तरह जितनी तेजी से काम हो रहा है,
अगर बात की जाए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की, कितनी जल्दी चीजों को करना, इतनी जल्दी पेपरलेस बजट यूपी जैसे बड़े राज्य के लिए जहां की जनसंख्या इतनी हो और वहां पर लगातार जिस तरह से तेजी से काम हो रहा हो, गति से काम चल रहा हो और इतिहास का सबसे बड़ा बजट होने का जो अनुमान लगाया जा रहा है, उससे बुंदेलखंड, पूर्वांचल, पश्चिमी यूपी, कितनी मेट्रो परियोजनाओं का शिलान्यास या उनको बजट से कितनी रफ्तार मिलेगी। युवाओं के रोजगार को लेकर एमएसएमई के लोन के तहत अगर बात की जाए, एमएसएमई को बढ़ावा दिया जाएगा यूपी में, तमाम कंपनियां यूपी में निवेश करने के लिए तैयार हैं। तो निकट कहीं ना कहीं इन 5 सालों में की बात करें, इन 4 सालों में अगर जो बजट पेश हुए वो पेश हुए, लेकिन जो 1 साल ये कोरोना काल के बाद जो आज बजट पेश होगा, ये कहीं ना कहीं इन 4 सालों के पर भारी पड़ेगा। अनिकेत जी बिल्कुल, देखिए विशाल, अगर पूरे कार्यकाल को देखें 2017 से लेकर और 2020 तक का अगर 20 तक का अगर कार्यकाल देखें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार को उत्तर प्रदेश में, तो यकीनन चुनौतीपूर्ण रहा है। और ऐसे में जब वैश्विक महामारी के दौर से प्रदेश और देश जब निकल कर सामने आया हो, तो अब ऐसे में प्रदेश सरकार की एक बड़ी चुनौती जरूर बना। हालांकि बेहतर काम किया प्रदेश सरकार ने, बेहतर प्रणाली से काम किया गया, तभी जाकर इस वैश्विक महामारी से निजात मिल पाई। और आज एक स्वदेशी वैक्सीन का निजात किया गया, जिसको अब कहीं ना कहीं धरातल पर उतारा भी गया है। तो एक बड़ी चुनौती जरूर रहा है योगी सरकार के लिए, एक बड़ी उपलब्धि भी कह सकते हैं, क्योंकि चुनौतियों में जिस तरह से अवसर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाले हैं, वो जरूर कहीं ना कहीं तारीफ काबिल जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि अनुमान ये है कि सबसे बड़ा इतिहास में बजट होने वाला है। अगर पिछले बजट की विशाल बात किया तो पिछला बजट लगभग 4.89 लाख करोड़ से ऊपर का था, तो उसके ऊपर की धनराशि जरूर इस बजट में देखी जाती है, लगभग 5.5 लाख करोड़ का ये बजट है। हालांकि विशाल, जिस तरह से प्रदेश सरकार ने काम किया है, चाहे वैश्विक महामारी हो या पिछले 4 सालों में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल रहा है, तो चुनौती से भरा रहा है। और अब ऐसे में चाहे पूर्वांचल की परियोजनाएं हो, बुंदेलखंड परियोजनाएं हो, मेट्रो का शिलान्यास हो, विकास कार्य हो, तमाम वो चीजें, चुनावी साल है, पंचायत चुनाव लगे हुए हैं, अभी कुछ दिन बाद पंचायत चुनाव, उसके बाद विधानसभा का चुनाव होना है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और अब की बार जो केंद्र की तरफ पर जिस तरह से केंद्र ने अपना पेपरलेस बजट पेश किया, तो क्योंकि सरकार भी पेपरलेस बजट पेश करने जा रही, तो ये बड़ी एक चुनौती जरूर रहा है। किस तरह से इतने बड़े प्रदेश में कैसे खाका तैयार किया जाए, कैसे रूपरेखा तैयार किया जाए। कुछ दिन पहले ही इस पर निर्णय लिया गया था कि प्रदेश सरकार का आपकी जो बजट होगा वो पेपरलेस होगा। तो जो कैबिनेट के जो मंत्री रहे, उन्होंने भी मेहनत करी, उन्होंने भी पेपरलेस बजट की तैयारी को लेकर पूरी तैयारियां पुख्ता की। तो चुनौती जरूर रही है योगी सरकार के लिए। हालांकि चुनावी साल को देखते हुए ये बजट महत्वपूर्ण जरूर होने वाला है और सबसे बड़ा जरूर बजट होगा, ये अनुमान लगाया जा रहा है। बिल्कुल, अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में अब उत्तम बजट पेश होगा। जिस तरह से योगी सरकार लगातार हर क्षेत्र में, वो चाहे पूर्वांचल की बात हो, जिस तरह से वहां पूर्वांचल हाईवे का बनना, पूर्वांचल का विकास होना, बुंदेलखंड की बात की जाए, बुंदेलखंड में लगातार विकास होना, कहां पर बुंदेलखंड में लोग पानी के लिए काफी दूर दूर तक जाते थे, तो एक बड़ी योजना का वहां पर जाके लोकार्पण करना। शाह आलम, आपके पास आऊंगा, जिस तरह से लगातार योगी सरकार बनने के बाद जिस तरह से बुंदेलखंड में विकास की रफ्तार थोड़ी तेज हुई है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? लोगों को क्या कहना है, इस बजट से क्या उम्मीदें हैं? जी विशाल, आपको बताते चले कि यहाँ के लोगों को योगी सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और कहीं ना कहीं वो योगी सरकार उनकी उम्मीदों में खरी उतर रही है। यहाँ पे एक्सप्रेस वे जैसे का शिलान्यास करके उसमें एक्सप्रेस वे का कोरोना काल जैसे उसका भी कार्य चलता रहना, जिससे यहाँ पे लोगों को रोजगार मुहैया हुआ है। आपको बता दें, बुंदेलखंड काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पे 80 से 90% लोग जो है प्रवासी मजदूर, जो बाहरी जाके मजदूरी करते हैं, मगर जब से कोरोना काल के बाद से उनको बुंदेलखंड ही काम मिल रहा है। योगी सरकार की ये कहीं ना कहीं उपलब्धि है कि उन प्रवासी मजदूरों को या मजदूरों को उनको यहीं पे मजदूरी दी गई या यहीं पे उनको कामकाज मुहैया कराया गया, जिसकी वजह से उनको यहाँ पे काफी सहूलियत मिल रही है। इसी को लेकर वहाँ बजट को भी लेकर उम्मीदें उनकी इसी उम्मीद में टिकी हुई है कि कहीं ना कहीं योगी सरकार हमें कहीं ना कहीं रोजगार, युवाओं को रोजगार मुहैया कराएगी, लोगों को जो सस्ता सामान है वो कराएगी और धर्म नगरी के होते हुए चित्रकूट में भी लोगों को काफी आस्था की जो यहाँ पे मंदिर है उनको अच्छा शिलान्यास कराएगी और उसका जीर्ण उद्धार करवाएगी।
कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को इस सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और इसी कारण से यहाँ पे जितनी भी बुंदेलखंड की विधानसभाएं की सीटें हैं वो पूरे बीजेपी की हैं। आगे भी जो पंचायती चुनाव आ रहा है उसको भी लेके यहाँ की सरकार जो है बहुत सतर्क है। उसको भी मद्देनजर रखते हुए यहाँ के लोगों की उम्मीदें हैं कि योगी सरकार जो है बुंदेलखंड के लिए विशेष पैकेज के तौर पे कुछ कुछ जरूर मुहैया कराएगी। बुंदेलखंड पैकेज के नाम पे जो यहाँ पे पेयजल योजनाएं हैं और भी जो आवासीय योजनाएं हैं और लोगों को रोजगार की मुहैया कराने की योजनाएं हैं उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे योगी सरकार जरूर नजरअंदाज न करके उसको नजर में रखेगी। यहाँ के लोगों की इसी तरह की उम्मीदें हैं। यहाँ पे अभी हमने लोगों से चर्चा भी करी थी इसी मुद्दे को लेकर कि आम 22 तारीख को बजट पेश हो रहा है तो आपको किस तरह की उम्मीदें हैं। तो उनका भी यही कहना है कि योगी सरकार ने जब कोरोना काल में इस तरह के संकट में लोगों को रोजगार और पेट और रोटी बचाई है तो आगे भी उम्मीद है कि वो आगे आम जनता के लिए वो कुछ न कुछ जरूर सोच के अच्छे से अच्छा बजट पेश करेगी। जी विशाल। बिल्कुल सही कहा शाह आलम आपने। जिस तरह से माफ करिएगा बुंदेलखंड में लगातार विकास की नदियां बहाने की कोशिश कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ सीएम हमारे, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर जो दिक्कतें पिछली सरकारों में जो चीजें हुई उनको थोड़ा सा पैचवर्क करने के साथ साथ अब वहां रफ्तार तेज हो गई है। अगर बात की जाए पूर्वांचल की तो वहां पर भी तमाम चीजें जिस तरह से पूर्वांचल से सीएम योगी आदित्यनाथ खुद आते हैं और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने चौतरफा विकास किया है यूपी के हर राज्य में हर जगह जा जाके। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे, आज यूपी में पहला ई बजट पेश होगा। अगर देखा जाए तो ये उत्तम बजट कहना गलत नहीं होगा, सबसे बड़ा बजट होगा इतिहास का। 10 महीने बाद प्रदेश में चुनाव है तो उसको ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश होगा कि जो किसान और कर्मचारियों को लुभाने की कोशिश की जाएगी। जिस तरह से किसानों का विरोध है, कहीं ना कहीं गन्ना किसानों का आरोप है कि हमें गन्ना भुगतान अभी नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के लिए जब 11 बजे भी बजट पेश होना है, जो उससे पहले जो कैबिनेट बैठक चल रही थी योगी आदित्यनाथ 5 कालिदास मार्ग घर पर, वो अब खत्म हो चुकी है और सारी प्रस्तावों पर मोहर लग गई है। अब 11 बजे बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।